वेलकम अगेन टू लोन एकेडमी। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त फान इरफान सर। आज हम लेक्चर नंबर 4 नंबर सिस्टम का पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा टॉपिक होगा रेशनलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, रेशनलाइजेशन का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है मैथ की कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना सिंपलर फॉर्म में। मैथ की कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। यहां पर लिखता हूं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कन्वर्ट करना सिंपलर फॉर्म में, दैट्स कॉल्ड रेशनलाइजेशन। सर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और कौन सी सिंपलर फॉर्म है? सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं कि जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट टर्म होगी, जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म होगी, तो समझ लेना ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अच्छा सर, ये क्यों करना जरूरी है? हम इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं उसको नहीं रख सकते। ये इसीलिए कभी कभी आपको 10 एक्सप्रेशन आपके पास, उनको ऐड करना और बीच में आ गई कॉम्प्लेक्स, यानी अंडर रूट, यानी डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट वाली टर्म आ गई, तो फिर वहां पर आपको ऐड करना मुश्किल होगा, कैंसिलेशन वो मुश्किल होगा सर। तो इसलिए हम चाहते कि सिंपलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाए, फिर हम इजीली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, कैंसिल टर्म उसको कर सकते हैं, वो सिंपल होगा। सर पहले हमें एग्जांपल दीजिए, तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि एग्जांपल से इंसान को कोई भी चीज समझ में आती है, दैट्स द बेसिक फंड ऑफ लाइफ। तो एग्जांपल सर, सिंपल सी एग्जांपल, 1/√2। सर क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है? बिल्कुल सर, क्योंकि अंडर रूट, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट वाली टर्म आ गई। तो कैसे इस अंडर रूट को नीचे खत्म किया जाए? तो उसके लिए क्या हम करेंगे, हम ऊपर भी अंडर रूट 2 करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दैट शुड बी मोर क्लियर, और नीचे भी अंडर रूट 2। सर आपने ये अंडर रूट 2 क्यों लिखा, अंडर रूट 3 क्यों नहीं लिखा, अंडर रूट 4 क्यों नहीं लिखा, सिर्फ अंडर रूट 2 क्यों लिखा? ये इसलिए क्योंकि जब अंडर रूट 2 को इंटू करेंगे अंडर रूट 2 से, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर और अंडर रूट, ये अंडर रूट और स्क्वायर, ये आपस में क्या होते हैं सर? दुश्मन होते आपस, ये आपस में एंटीडोट होते एक दूसरे के। जब भी ये आएंगे, ये एक दूसरे को खत्म करेंगे, और जब खत्म करेंगे तभी ये अंडर रूट नीचे खत्म होगा, जो हम चाहते हैं। इसलिए हमने अंडर रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, नीचे एक्सप्रेशन ऊपर। क्यों सर? क्योंकि इस टर्म पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो इसलिए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, अगर इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, वहां पर 1 आएगा, 1 × 1/√2, 1/√2 ही आएगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कीजिए सर, ये इक्वलिटी में लिखता हूँ यहाँ पर। इक्वालिटी से क्या पता यही चलता है कि अब स्टेप नेक्स्ट आने वाला, अब ये स्टेप है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो ये इक्वालिटी हम इसलिए लिखते हैं। तो 1 × अंडर रूट 2, तो वो अंडर रूट 2 आएगा सर नीचे। अंडर रूट 2 इसका क्या मतलब है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है ये जो टर्म हमने लिखी, ये जो टर्म हमने लिखी, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 का स्क्वायर, उसका मतलब है 4 × 4, यानी 4 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना। अगर मैं लिखूंगा 4 × 4⁻³ तो इसका मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। पावर का यही मतलब होता है, सेम नंबर को जितना पावर होगा उतना मल्टीप्लाई करना। अंडर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट 2 कैंसल होगा, तो बचेगा वहां पर अंडर रूट 2/2, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में क्या हुआ, यहां पर ये अंडर रूट वाली टर्म खत्म होगी। अब ये यहां पर मत है अंडर रूट नीचे, तो इसको हम कह सकते हैं सिंपलर फॉर्म है। तो ये, तो मैं अब एग्जांपल कुछ और देता हूं ताकि आपको मोर क्लियर हो जाए और आप अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकोगे। वैसे भी ये मैथ में कहां पर है, ये मैथ में 9th के पहले नंबर सिस्टम वहां पर भी है, उसमें एक एक्सरसाइज है। तो अब दूसरे एग्जांपल में देता हूं, नंबर
इसकी रेशनलाइजेशन की। तो मैं देता हूँ क्वेश्चन ये है, इसको कन्वर्ट कीजिए सिंपलर फॉर्म में। 1/7 प्लस √3। आप इसको पहले ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सर, क्योंकि हाँ नीचे कुछ अंडर रूट आया तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब कैसे इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, तो आपको पता ही होगा, इसको ऐसे रखते हैं। देखिए क्या करेंगे। हमेशा मैं आपको जनरल रूल पहले समझाता हूँ, बाद में इधर आते हैं, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल्स पसंद है। एग्जाम्पल्स पसंद है मुझे देना। क्यों एग्जाम्पल्स पसंद है? क्योंकि इंसान एग्जाम्पल से जल्दी समझता है। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ह्यूमन। वो एग्जाम्पल्स के थ्रू जल्दी समझता है। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर सपोज मान लीजिए 1 डिवाइड बाई √a प्लस √b होगा, ऐसी एक्सप्रेशन, या यहाँ पर 1 के बदले c जनरल के लिए c a b c ये कोई रियल नंबर है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ a, b, c ये बिलोंग करता है, बिलोंग ऐसे रियल नंबर मतलब r, रियल नंबर कोई भी नंबर। इस ये हमने पहले लेक्चर में क्लियर किया है। तो c अगर ऐसा है तो c डिवाइड बाय √a प्लस √b, इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं। किससे करते हैं? √a माइनस √b डिवाइड बाय √a माइनस √b। सर क्यों हमने इससे की, क्यों किया? √a माइनस √b और इंटू √a प्लस √b, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगी। क्या फॉर्मूला बन जाएगी आपको पता है? a प्लस b इंटू a माइनस b वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ a प्लस b इंटू a माइनस b वो बराबर होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जब स्क्वायर बनेगा a और b का भी स्क्वायर बनेगा तो ये स्क्वायर और अंडर रूट, ये आपको पता है, ये आपस के दुश्मन होते हैं, आपस के एंटीडोट होते हैं। तो स्क्वायर अंडर रूट को खत्म करेगा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं बचेगी। तो नहीं बचेगी तो मतलब रेशनलाइजेशन हमारी पूरी होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो सिंपल वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, c डिवाइड बाई √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। क्यों सर? क्यों a प्लस b a माइनस b जो ये बनता है a स्क्वायर। यहाँ पर a है तो √a का स्क्वायर माइनस b, यहाँ पर √b है तो उसका स्क्वायर, ये बनेगा c डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या ये सिंपल फॉर्म है सर? हाँ। क्यों? अंडर रूट यहाँ पर नीचे, सॉरी ये a माइनस b बनेगा, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल करेगा। तो a माइनस b सर, क्या ये सिंपल फॉर्म है? बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। तो यही रेशनलाइजेशन का पर्पज है। तो अब इसका हम करते हैं, जो गिवन एग्जांपल है इसका हम देखते हैं। ये 1/7 प्लस √3, हम क्या ये इसको ऐसे नहीं कर सकते इंटू 7 माइनस √3 डिवाइड बाई 7 माइनस √3, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो अगर आप न्यूमरेटर में ये रखते हो तो डिनोमिनेटर में भी यही रखना है। क्यों? तभी जाकर ये कैंसिल होगा, तभी जाकर हमारे पास वापस वही टर्म आएगी, क्योंकि कुछ बढ़ाना घटाना वो नहीं चलता है एक्सप्रेशन या इक्वेशन में। तो इंटू, तो यहाँ पर सर ये प्लस है माइनस है, आपने क्यों किया? मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर क्योंकि जब यहाँ पर प्लस होगा, जब यहाँ पर माइनस होगा, तभी जाकर a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्मूला बन जाएगी और वो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं, तो ये 7 माइनस √3 ऊपर आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है। ये बनेगा, ये है a, ये है b, ये है a, ये है b। तो यहाँ पर ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। सर वो a स्क्वायर के बराबर होता है, a 7 है तो 7 स्क्वायर प्लस सर b √3 है, सॉरी माइनस बीच में आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आएगा सर, तो ये आएगा 7 माइनस √3 डिवाइड में आएगा 49 माइनस 3। सर वो आएगा 7 माइनस √3 49 माइनस 3 आएगा 46। तो ये सिंपलर फॉर्म है। क्यों? यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई भी अंडर रूट वाली टर्म नहीं है सर। और एक एग्जांपल में लेता हूँ ताकि आपको ये जो कंसेप्ट ये क्लियर बन जाए। 16 डिवाइड बाई अंडर रूट
7 या √11 - √7। सर ज़रा इसकी रेशनलाइजेशन कीजिए। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सर, हाँ, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ रूट वाले टर्म्स आ रही है, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। यहीं पर ये आएगा, ये ए है बी है, तो यहाँ पर √11, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर इसका उल्टा प्लस √7 डिवाइड बाई, ऊपर ये लिखा तो नीचे भी यही लिखना है ताकि ये टर्म ऐसे रहे, √7। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 √11 प्लस √7। सर ब्रैकेट आपने लिखा, ये क्या लिखा, ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, चाहे इनटू लिखो ब्रैकेट, ब्रैकेट में मोर सेफ रहता है और हमें क्लियरली समझ में आता है कि हमने लिखा क्या, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पर आएगा a - b a + b, तो √11 का स्क्वायर मतलब a² माइनस √7 का स्क्वायर यानी a² - b²। सर वो आएगा 16 √11 प्लस √7 डिवाइड बाई √11 का स्क्वायर मतलब 11 और √7 का मतलब 7, वो आएगा 16, फिर आएगा ये आएगा यहाँ पर ऐसे, मतलब √11 प्लस √7 यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। 11 में 7 कितना आएगा 4 सर, 4 और 4 ये कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 4 जा, सर ये आएगा 4 इंटू ये यानी √11 प्लस √7। इसका आंसर ये आएगा 4 इंटू √11 प्लस √7, ये आएगा इसका आंसर। सर क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हट गई? हाँ बिल्कुल, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये रेशनलाइजेशन थी कि आप ये 9th में है, आप 9th का मैथ उठाना या गूगल पर सर्च करना और सारे एग्जाम्पल्स के लिए, या खुद से ही क्रिएट करना। मैंने क्या कहा, मैथ का वही एक्सपर्ट है, वही किंग है जो खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करता है, क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चंस क्रिएट करोगे तभी आपको फील आएगा उस कंसेप्ट की, तभी आप उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड होली कर सकते हो। तो अब सर क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है अब डिवाइजिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस एसएससी यूपीएससी जेके में पूछे जाते हैं। तो सर ये डिवाइजिबिलिटी रूल्स क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, पहले ये इस टर्म को समझते हैं। अगर हमें कोई भी नंबर दिया जाएगा और हमें बोला जाएगा कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कैसे हमें पता चलेगा, 1 सेकंड में कैसे हमें पता चलेगा कि वो नंबर इस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो उनके लिए हर एक नंबर के लिए अप टू 10 डिवाइजिबिलिटी रूल्स हैं। तो हमें इजीली विद इन फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकंड हमें पता चलेगा कि ये जो गिवन नंबर है कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलेगा, पता चलेगा इन रूल्स के थ्रू कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। रूल नंबर 1, कौन सा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय, यहाँ पर लिखता हूँ नंबर डिवाइड बाय 2। कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर सर, वो नंबर जिसका आखिरी डिजिट इवन होगा वो 2 से डिवाइड होगा, वो नंबर जिसका आखिरी डिजिट 2 होगा, वो सॉरी 2 नहीं इवन होगा, इवन होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। सर इवन नंबर में कौन कौन आते हैं, 0 आता है लास्ट का डिजिट मतलब लास्ट का एक डिजिट, 0 आता है सर, 2 आता है सर, 4 आता है सर, 6 आता है सर, 8 आता है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, सिंगल इवन नंबर्स 0 2 4 6 8। 10 क्यों नहीं आएगा सर, 10 जो है ना वो डबल डिजिट वाला नंबर है, मैं कह रहा हूँ लास्ट डिजिट। अच्छा सर ये डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है, सर डिजिट और नंबर में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पर मैंने लिखा कुछ 52 लिखा, ये 52 क्या है, 52 इज नंबर, 52 इज नंबर। होली जब हम बात करते हैं ना होली, तो वो एक नंबर बनता है, 52 इज नंबर। लेकिन यहाँ पर जो 5 है ना ये एक डिजिट है 52 का, 2 जो है दूसरा डिजिट है 52 का। 52 यहाँ पर पूरा नंबर है, लेकिन 5 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, मतलब ये डिजिट से बनता है नंबर, नंबर से डिजिट नहीं बनता है, डिजिट्स जब 2 4 डिजिट्स मिलते हैं तो नंबर बनता है। सर अच्छा 2 डिजिट है या नंबर है, 2 नंबर भी है 2 डिजिट भी है, क्योंकि वहां पर एक ही हमारे पास डिजिट है। सर 46 नंबर है, बिल्कुल सर 46 नंबर है, क्या 46 डिजिट है, नो सर 46 इज नॉट डिजिट, वहां पर 4 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है। तो ये मैंने डिजिट और नंबर के दरमियान आपको कंफ्यूजन जो था वो क्लियर भी नहीं किया। तो कोई भी नंबर उसका लास्ट डिजिट अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 या इन शॉर्ट इवन होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। एग्जांपल 246, क्या ये 2 से डिवाइड होगा सर,
हाँ लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होना चाहिए। चेक करते हैं सर, चेक में यहाँ पर करता हूँ। 2 फुट 6 डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 1 जा 2 सर, आया 4 नीचे, ये 4 नीचे। सर दोनों को हम इकट्ठे नीचे नहीं ला सकते, नहीं, उसमें फिर एरर आएगा। ये मेथड है तो वी हैव टू फॉलो द मेथड। सर 2 2 जा 4 सर, अब 4 - 4 0 सर, अब आएगा ये लास्ट वाला 6। 2 3 जा सर 6, 6 - 6 कितना होगा, वो सर 0 होगा। अब जब 0 होगा, 0 का मतलब ये है कि ये जो नंबर है 246 ये 2 से डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 246 इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाई 2, इज डिवाइजिबल बाई 2। आया समझ में, यानी डिविजिबल बाई 2। और एक एग्जांपल में आपको खुद चेक करना है, लेकिन मैं बताता हूँ। 1006, क्या ये 2 से इसका डिवाइड होगा, लास्ट में इवन है तो ये 2 से डिवाइड होगा, खत्म बात। ये आप खुद ही चेक करना। अब 3 पर आते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि गिवन नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर हमारे पास गिवन नंबर है उसमें डिजिट्स होंगे, जब हम डिजिट्स का सम करेंगे और वो सम अगर डिवाइजिबल बाई 3 होगा, अगर वो सम डिवाइजिबल बाई 3 है, यानी उस सम को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, समझ लेना गिवन नंबर इज आल्सो डिवाइजिबल बाई 3। इफ द sum of digits of given number is divisible by 3, then given number is also divisible by 3. If the sum of digits is divisible by 3, then given number is also divisible by 3. ये डिवाइजिबल का क्या मतलब है? डिवाइजिबल का मतलब है एग्जैक्टली डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड। सर ये एग्जैक्टली डिवाइड का क्या मतलब है? मतलब जब हम आपने डिवाइड किया किसी नंबर को 3 के साथ, वहां पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वहां पर रिमाइंडर 0 आए तो हम कह सकते हैं वो डिवाइजिबल बाई 3 है, या एग्जैक्टली हम उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं अगर रिमाइंडर 0 आया। तो ये डेफिनेशन थी। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्यों सर एग्जाम्पल बार बार लेते हो? क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में आता है। पता है ह्यूमन का बेसिक माइंड कैसे चलता है? एग्जाम्पल्स के थ्रू। अगर कोई भी चीज आपको माइंड को समझानी है, एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा लेकिन आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, रिमेंबर दिस लाइन, वो आप 4 दिन में ही भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वो फील नहीं लाई, आपने वो टच नहीं किया एग्जाम्पल के साथ, विद प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। इसलिए मैं एग्जाम्पल आप प्रैक्टिकल लाइफ से ही लाते हो। और कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल, जब आपने किसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ जोड़ा, मतलब वो आपको एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आएगा और लंबे समय के लिए, फॉर द लॉन्ग टाइम यू विल रिमेंबर दैट कंसेप्ट। तो एग्जांपल सर 3 से कौन नंबर डिवाइड होगा? एग्जांपल में देता हूं। तो सम क्या होना चाहिए? सम डिजिट्स का, अगर इफ सम डिजिट्स का डिवाइजिबल बाय 3 है तो समझ लेना गिवन नंबर ये भी 3 से डिवाइड होगा। एग्जांपल सर, एग्जांपल में लेता हूं 1 2 3, सिंपल सा नंबर 1 2 3 123। सम लीजिए सर इन डिजिट्स का, 3 2 5 6। सर क्या ये 6 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल सर, 3 2 6, मतलब 6 3 के टेबल में आ रहा है, तो मतलब ये 6 3 से डिवाइड होगा। तो जब सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लेना गिवन नंबर इज आल्सो डिवाइजिबल बाय 3। जरा हम चेक करते हैं तो ये 1 2 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। 3 4 12 सर। सर आप कह रहे थे पहले कि एक ही नंबर लेना, ये 2 क्यों आपने लिए? यहाँ आप पहले के एक भी ले सकते हो, जब आप डिवाइड में पहले स्टेप पर हो तो आप 2 भी ले सकते हो नंबर्स और एक भी नंबर ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 लिखा ताकि जल्दी हो जाए। 3 4 12, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर एक, और नंबर हमेशा नीचे एक ही आता है। 3 1 3, इसका माइनस आएगा 0, मतलब 1 2 3 इज डिवाइजिबल बाय 3। सर और एक एग्जांपल दीजिए आप। सपोज 9 8 1, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? सर इसका सम करते हैं, 9 + 8 + 1, ये हुआ 8 1 9 9 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? सर हाँ, 3 6 18, तो मतलब समझ लेना 9 8 1 3 से डिवाइड इसका होगा। अब वो खुद चेक करना। अब हम 4 पर आते हैं कि गिवन नंबर क्या 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। 4, जब भी हमारे पास गिवन नंबर होगा और उसके अगर लास्ट के 2 डिजिट्स, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइजिबल बाय 4 हैं, समझ लेना गिवन नंबर इज आल्सो डिवाइजिबल बाय 4। सरल भाषा में कहूं, लास्ट के 2 डिजिट्स जो नंबर के होंगे अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है उनका, समझ लेना गिवन नंबर जो होगा वो भी 4 से डिवाइड होगा। सर एग्जांपल 8 4 4 1 2 4 0,
लास्ट 44 40, ये तो 4 से 44 डिवाइड होगा 4 से, क्यों 4 11 जा 44, यानी ये 44 4 के टेबल में आता है, तो समझ लेना कि 4 ये 44 4 से डिवाइड होगा, समझ लेना गिवन नंबर इज आल्सो डिवाइजिबल बाय 4। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लास्ट 2 डिजिट्स अगर डिवाइजिबल बाय 4 होंगे बाय 4, तो समझ लेना गिवन नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड होगा। जरा इसको आप कॉपी कीजिए। अब 5 पर आते हैं, आसान हो रही है फास्ट। 5 अगर हमारे पास कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 होगा या 5 होगा, समझ लेना वो नंबर डिवाइजिबल बाय 5 होगा। हमारे पास कोई भी नंबर है उसका अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 होगा, 0 या 5 होगा लास्ट डिजिट, तो समझ लेना कि वो जो गिवन नंबर होगा वो 5 से डिवाइड उसका होगा। एग्जांपल सर 240 295 या सॉरी 295 295 240, यहाँ पर 0 है लास्ट का डिजिट, यहाँ पर 5 लास्ट डिजिट, मतलब ये दोनों नंबर 5 से डिवाइजिबल होंगे। सर क्या ये क्या सर 249 ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, इसका एग्जैक्टली डिवाइड 5 से, क्यों यहाँ पर 9 आ रहा है और 9 ना तो 0 है ना तो 5 है। अब आते हैं 6 पर। 6 अगर कोई भी हमारे पास नंबर होगा और वो डिवाइजिबल बाय 2 भी होगा, डिवाइजिबल बाय 3 भी होगा, यानी उस गिवन नंबर को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो समझ लेना वो 6 से भी डिवाइड होगा। अगर वो गिवन नंबर 2 से भी उसका डिवाइड हो रहा है और 3 से भी उसका डिवाइड हो रहा है, 2 से भी 3 से, समझ लेना वो 6 से भी उसका डिवाइड गिवन नंबर का होगा। 2 से भी उसका डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो समझ लेना वो 6 से भी उसका डिवाइड होगा। एग्जाम्पल सर 36 हमें पता है, 36 6 जा 36 6 जा 36, ये 36 जो है ये 6 से ये डिवाइड होता है, हमें पता है, चेक करते हैं 2 से क्या डिवाइड हो रहा है। हाँ बिल्कुल, लास्ट में इवन नंबर है, 3 6 के लास्ट में इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से इसका डिवाइड होगा, सम करते हैं सर, तो 9, बिल्कुल सर, ये जो 9 है, ये जो सम है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो समझ लेना 36 इज आल्सो डिवाइडेबल बाय 3। जब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो समझ लेना 6 से भी इसका एग्जैक्टली डिवाइड होगा, वो आपको पता है, 6 6 36, जब 6 के टेबल में आया तो समझ लेना 6 से इसका डिवाइड होगा, तो मतलब 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 8 पर मैं आता हूँ, 7 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं 8 पर ही आता हूँ। 8 का सिंपल सा फंडा है, लास्ट के 3 आपके डिजिट्स 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो समझ लेना कि वो गिवन नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट के 3 डिजिट्स, 4 में 2 ही डिजिट्स है, लेकिन 8 में 3, लास्ट 3 डिजिट्स अगर उनका 8 से डिवाइड हो रहा है, तो समझ लेना गिवन नंबर जो है वो भी 8 से उसका डिवाइड होगा। एग्जाम्पल सर 146 844, अब जो 844 है लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, लेकिन 844 इज डिवाइजिबल बाय 8, 844 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो समझ लेना कि 146 844 भी 8 से डिवाइड होगा, लास्ट के 3 डिजिट्स। अब 9 पर आते हैं, ये आपको पता है इसलिए मैं तेज जा रहा हूँ। 9 का सिंपल सा फंडा है, 9 तो कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा? जब हम गिवन नंबर के जो डिजिट्स है उनका सम करेंगे, अगर सम डिवाइजिबल बाय 9 होगा तो समझ लेना गिवन नंबर G.N0 गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल में कहता हूँ 81, चेक करते हैं 81 आपको पता है 9 9 जा 81, तो मतलब ये 9 से डिवाइड हो रहा है, तो हम देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स, वो 8 + 1 होगा, वो आएगा 9। क्या जो ये सम है क्या ये डिवाइजिबल बाय 9 है? सर बिल्कुल सर, 9 जो है वो तो 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि खुद के साथ डिवाइड नहीं होगा तो किसके साथ होगा, तो समझ लेना ये जो गिवन नंबर है 81 ये भी 9 से इसका डिवाइड होगा, वो तो हमें पता है, सिर्फ चेक करने के लिए। एग्जाम्पल सर 981, क्या ये इसका 9 से डिवाइड होगा? देखते हैं 981, 9 + 8 सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड उसका होना चाहिए, ये हुआ 8 + 1 9, 9 + 9 हुआ कितना 18। अच्छा ये 18 जो है ये 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका बिल्कुल सर 9 2 जा 18, ये 18 9 के टेबल में आ रहा है, तो समझ लेना कि 18 भी 9 से डिवाइड हो रहा है, तो जब सम 9 से इसका डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि गिवन नंबर इज आल्सो डिवाइजिबल बाय 9। ये आपको समझ में आया? इसके एग्जांपल्स आपको खुद से जो आपके पास बुक होगी उससे लेना है। मैं हाँ नहीं, एक प्रॉब्लम है इसमें, खैर 10, क्या गिवन नंबर 10 से डिवाइड होगा? 10 बेचारा अच्छा नंबर है और हमें पसंद है, ये 10 टाइप्स नंबर 10,000 100,
तो इसका सिंपल सा फंडा ये कहता है, जो लास्ट डिजिट होगा नंबर का अगर वो 0 होगा तो समझ लेना गिवन नंबर इज डिवाइजिबल बाय 10। अगर लास्ट डिजिट्स नंबर का 0 होगा तो समझ लेना दैट नंबर इज डिवाइजिबल बाय 10। एग्जांपल सर 240, इसके लास्ट में 0 है तो मतलब ये 10 से इसका डिवाइड होगा। एग्जांपल सर और 2480, बिल्कुल 0 है इसके लास्ट में तो ये 10 से डिवाइड होगा। 2491, क्या ये 10 से इसका डिवाइड होगा? नो सर, क्यों? लास्ट में 1 है तो 1 0 के बराबर नहीं है तो ये 10 से इसका डिवाइड नहीं होगा। तो यहीं तक था ये डिवाइजिबिलिटी रूल्स। हालांकि 11 के भी है और 13 के भी है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहले हम यही पढ़ते हैं, इंशाल्लाह ताला किसी और लेक्चर में हम उन दोनों को भी कवर करते हैं। तो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अल्लाह हाफिज, साइनिंग ऑफ फॉर योर फन।